नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग 14 में हो रहे विकास कार्यों में नियमों की अनदेखी व निकृष्ट दर्जे के कामों की जांच की मांग को लेकर और भुगतर योजना के अंतर सर्वे कराकर अंदाज पत्र की निविदा नगर परिषद में रखकर उसे पारित करवाने को लेकर और इसी तरह की विविध मांगों को लेकर 3 जनवरी को जिला परिषद के सामने उपोषण शुरू किया गया था। इस उपोषण का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार ने उपोषणकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें लिखित आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की जांच करेंगी। लेकिन जिस वक्त यह उपोषण शुरू किया गया था उस वक्त हमारे प्रतिनिधि ने शेगांव के प्रभाग क्रमांक 14 में पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया और सत्यता को जानने की कोशिश की। तो पता चला कि जिन आश्वासनों के मद्देनजर नगर सेवकों ने चुनाव में जीत हासिल की थी वह आश्वासन खोखले नजर आ रहे हैं। रास्ते, नाली, इलेक्ट्रिक के खंभे, ओपन प्लेस व परिसर का सौंदर्यकरण, इस तरह के विविध विकास कार्य और बस स्टॉप बनाने का वादा भी किया गया था। लेकिन इन सभी में से सिर्फ और सिर्फ रास्तों का ही विकास कार्य किया जा रहा है, वो भी निकृष्ट दर्जे का नजर आ रहा है। आज भी प्रभाग के गटर की हालत बहुत खराब है। जगह जगह नालियां चौकअप नजर आ रही हैं। खुली जगहों में जंगली पौधों का प्रमाण बढ़ गया है। वहां पर बैठने के लिए लोगों के लिए बेंच और लाइट नाम की कोई भी चीज नहीं है। लोगों को रास्ते से गुजरने के लिए वाहन चलाते वक्त कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यह सब कुछ यही नहीं रुका, आंगनवाड़ी बिल्डिंग की हालत भी बहुत ही दयनीय नजर आ रही है। प्रभाग क्रमांक 14 के विकास कार्यों के लिए शासन की ओर से 14 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन प्रभाग के प्रतिनिधि ने विकास कार्यों को कोई तवज्जो नहीं दी और वहां के पार्षद ने योग्य तरीके से इस राशि को काम में नहीं लाया। इसी को देखते हुए राहुल खांडेराव, तुषार डोसे, रशीद अजीज, आदित्य देशमुख, इन युवाओं ने गांधीगिरी और सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हुए नगर परिषद की इमारत के सामने बैठकर अनशन शुरू किया था। लेकिन इतना तो तय है कि आखिरकार राजा जनता ही होती है। अगर जनप्रतिनिधि जनता के काम नहीं करेंगे तो फिर जनता चुनावों में उन्हें सबक सिखाने को भी तैयार रहती है। शेगाव नगरीतला सर्वात मोठा क्षेत्रफळाच्या भागाने हा प्रभाग आहे। जे नगरसेवक आहेत त्यांनी मोठे मोठे वादे केले होते। ओपन स्पेसचा विकास करून रस्ते, नाल्या, पथदिवे आणि जो स्टॉप आहे, स्कूल बसचा स्टॉप आहे, त्याचा विकास करू। यापैकी कुठलंही काम आतापर्यंत झालेलं नाही आहे। 13 कोटीचा निधी शासनाने या नवीन प्रभागासाठी मंजूर केला होता। तर त्या शासनाच्या निधीवरती नगरसेवक सत्ताधारी यांचा मलाई मारण्याचं काम सुरू आहे। तेथील कामं निकृष्ट दर्जाची व एस्टिमेटनुसार होत नाही आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे। निकृष्ट दर्जाची कामं आणि ठेकेदारांसोबत साटेलोटा यांचा हे मुख्य कारण आहे। आमची एकच मागणी आहे, या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी। VCN न्यूज के लिए शेगांव से महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। 8 जनवरी को अमरावती शहर में ट्रेड यूनियन काउंसिल के बैनर तले कामगार संगठनों ने 2 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत कर दी। जिले के सभी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने का आरोप कर यह हड़ताल की जा रही है। 8 जनवरी को जिला ट्रेड काउंसिल ने जिलाधीश को प्रधानमंत्री के नाम निवेदन सौंपकर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का सर्वत्रीकरण करने, जीवन आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने, रोजगार निर्मित के लिए कदम उठाने, कामगार कानून की प्रभावी अमल बजावनी करने, सभी कामगारों को
सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने, सभी को पेंशन देने, सभी क्षेत्र के कामगारों को 18,000 रुपए मासिक वेतन देने का फैसला करने, किसान व कृषि मजदूरों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने, आंगनवाड़ी आशा वर्कर व शालेय पोषण आहार कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, ऐसी कुल 12 मांगों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा। आंदोलन में जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष उदयन शर्मा, सचिव पीबीयू के सुभाष पांडे, राज्य सरकारी कर्मचारी संगठना के डीएस पवार, ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघ के तुकाराम भस्मे, नीलकंठ ढोके, रमेश सोनूले, आइटक के चंदू बावन कोड़े, जेएस कोठारी, हॉकर्स फेडरेशन के सुनील घटाले, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के विजय भोयार, रविंद्र धामाणे, बीएसएनएल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आरएस राउत, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन के एएस गिरनाड़े, वी के कापसे, महाराष्ट्र राज्य मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के अभय देव, महेंद्र बूब, राहुल उरकुड़े, स्वाभिमानी कर्मचारी फेडरेशन के सुनील देशमुख व आदि संगठना के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। तुमची जागा आम्ही तुम्हाला दाखवून देऊ, तर आमच्या कर्मचाऱ्यांशी तुम्ही पंगा घेतला तर आम्ही येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये तुमचा आमचा हात दाखवून देऊ। कर्मचाऱ्यांना कामगार वर्ग असो, यामध्ये सुद्धा 4 भाग केले आहेत। कर्मचारी, शेतकरी, कामगार यामध्ये फूट पडलेली आहे मित्र। आज आमच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पेन्शन घेणारे कर्मचारी, औषधाई कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि आउटसोर्सिंग कर्मचारी हे 4 प्रकार पडलेले आहेत। प्रत्येक ठिकाणी फूट पाडून या कुटील नीतीचं राज्य हे शासन करणार आहे, हे आम्ही टिकू देणार नाही। महाराष्ट्र सेल्स व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा केंद्र सरकार की कामगार विरोधी व किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए 8 व 9 जनवरी को 2 दिनों का काम बंद आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत संगठनों की ओर से शहर में भव्य बाइक रैली निकाली गई, जो दवा बाजार से निकलकर राजकमल चौक, गांधी चौक, जवाहर गेट व जयस्तंभ चौक होते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंची। जहां पर जिलाधीश कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए जिलाधीश को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में औषधि व मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी रद्द करने, HPE एक्ट के मुताबिक वैद्यकीय प्रतिनिधियों के दैनिक कामकाज का नियोजन करने और कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए कानून दंड का प्रावधान करने की मांग केंद्र सरकार से की गई। वही कंपनियों के मालिकों से मांग की गई है कि वह कंपनियों में कामगार अधिनियमों को लागू करें, सेल्स के आंकड़ों के आधार पर लोगों को नौकरी से ना निकालें तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के जरिए अपने प्रतिनिधियों पर नजर रखना बंद करते हुए उनकी निजता का सम्मान करें। साथ ही इस हड़ताल के दौरान वैद्यकीय प्रतिनिधियों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए करने व सभी को न्यूनतम 6,000 रुपए की पेंशन देने के साथ ही कई अन्यायकारक कानूनों को रद्द करने एवं सभी कामगारों को सामाजिक संरक्षण देने की मांग की गई। इस बाइक रैली व धरना प्रदर्शन में एसोसिएशन के स्थानीय सचिव राहुल उरकुड़े, संयुक्त सचिव दिनेश ठाकरे, जयेश चांडक, गजानन येवले, आशीष प्रधान, कोषाध्यक्ष विनय ठोकल, प्रदेश सदस्य मनीष नानोटी, मिलिंद टहरे तथा प्रदेश सचिव अभय देव सहित अनेक कंपनियों के बिक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधि उपस्थित थे।
महाराष्ट्र राज्य मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ की ओर से दिए जाने वाले राज्य स्तरीय पत्रकार भूषण पुरस्कार से दैनिक देशोन्नति बुल्ढाना आवृत्ति संपादक साहित्य लेखक ज्येष्ठ पत्रकार राजेश राजोरे को मुंबई में 5 जनवरी को सम्मानित किया गया। मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ महाराष्ट्र राज्य के 18वें वर्धमान दिन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 5 जनवरी के रोज पत्रकार दिवस की पूर्व संध्या को मराठी ग्रंथ संग्रहालय गावस्कर सभागृह दादर मुंबई में आयोजित किया गया था। राज्य स्तरीय पत्रकार भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंच पर समारंभ अध्यक्ष फादर फ्रांसिस दिब्रिटी, साहित्य व समाज सेवक डॉक्टर जगन्नाथ हेगड़े, नगरपाल मुंबई सुकृत खांडेकर, संपादक अभिजीत राणे, समूह संपादक दैनिक मुंबई मित्र व सुप्रसिद्ध कामगार नेता शंकर मोरे, साहित्य व वरिष्ठ कामगार नेता एकनाथ बिरवटकर, संस्थापक अध्यक्ष संतोष धोत्रे, प्रमुख कार्यवाह विजय सावंत, खजीनदार शंकरराव रहाणे, मान्यवर आदि उपस्थित थे। पुरस्कार पत्रकारिता के कर्तव्य के कारण एवं खास पत्रकारिता पर यह सम्मान दिया जाता है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सुकृत खांडेकर ने कहा, उपरोक्त पुरस्कार इससे पूर्व दैनिक देशोन्नति के मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे, लोकमत के संपादक विजय बाविस्कर, विनायक पात्रुड़कर, संध्या काल की संपादिका रोहिणी खाडिलकर, वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर, पंढरीनाथ सावंत, मुंबई लक्षद्वीप के संपादक DN शिंदे, ठाणे वैभव के संपादक नरेंद्र बल्लाड़, पुण्य नगरी के संपादक संजय मलमे आदि संपादकों को यह पुरस्कार मिला है। इस अवसर पर राज्य के अन्य पत्रकार, शिक्षक एवं उद्योजकों को विविध पुरस्कार दिए गए तथा इस कार्यक्रम के लिए राज्य भर के विविध क्षेत्र से लगभग 500 प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। इस पुरस्कार प्राप्ति पर खामगांव में राजेश राजोरे को उनके चाहने वालों और मित्रों ने उनका सत्कार कर उन पर शुभकामनाओं की वर्षा की। वृत्तपत्र लेखक संघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने हा पुरस्कार या ठिकाणी पत्रकार भूषण पुरस्कार हा राज्यस्तरीय पुरस्कार मला मिळाला। मी याबद्दल सर्वांचे आभारी आहे। पत्रकारितेत गेल्या 34 वर्षापासून कार्यरत आहे आणि साधं वार्ताहर पासून उपसंपादक, आवृत्ती संपादक, निवासी संपादक, प्रबंध संपादक अशा सर्व पदांवर काम केलेलं आहे। जाहिरात, वितरण आणि संपादकीय या तिन्ही क्षेत्रात माझं काम झालेलं आहे आणि पत्रकारितेतील वास्तव हे एक पुस्तक 2003 मध्ये याची पहिली आवृत्ती आणि आता पत्रकार दिनी परवाच्या दिवशी याची 4थी आवृत्ती प्रकाशित झाली आहे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की विविध रुकी हुई मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका, मददनीश, पर्यवेक्षिका कर्मचारी संगठन की ओर से 8 जनवरी को जिला परिषद कार्यालय के सामने टाल भजन आंदोलन किया गया। आंगनवाड़ी सेविका, मददनीश व पर्यवेक्षिकाओं को शासकीय व अर्धशासकीय कर्मचारी दर्जा लागू करने, आंगनवाड़ी सेविका व मिनी आंगनवाड़ी सेविका को 18,000 रुपए व मददनीश को 12,000 रुपए मानधन देने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार आंगनवाड़ी सेविकाओं को 1,500 रुपए व मददनीश को 750 रुपए मासिक मानधन में बढ़ोतरी देने आदि मांगों को लेकर तीव्र अनशन किया गया। संजय मापले के नेतृत्व में किए गए आंदोलन में नगमा काजी, रतन गुजर, सुभाष हिंगासपुरे, रमेश मेढे, शालिनी देशमुख, चंदा नवले, रेखा गमले, विमन बेरकुटे, संगीता कोकाटे, लता दहाटोंडे, बबीता बोहरिया, सीमा वांगखेड़े, मीना शहाने, सीमा पाखरे, मंगल विधड़े, मीरा सोलव, साधना काले, शोभा गौली सहित सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी सेविकाएं उपस्थित थी। कि अच्छे दिन आएंगे। हम सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि सरकार, अच्छे दिन तो आपके आए, हमारे कब आएंगे? आपने पूरी दुनिया के सामने कबूल किया कि आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी मददनीश का काम उल्लेखनीय है, बहुत अच्छा काम करती हैं और इन्हीं की बदौलत आज देश के जो बच्चे हैं वो सुरक्षित है और साधारण श्रेणी में है। इतना सारा काम आपको पता है, आप जानते हो, उसके बावजूद भी आपने 1,500 रुपये पूरे देश की जनता के सामने कबूल किए कि मैं अक्टूबर से आपको 1,500 रुपये की बाढ़ आपके मानधन में करके दूंगा, लेकिन आज तक भी आपने 1 रुपया हम लोगों को दिया नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू, पूरे चैनल के थ्रू, ये जो हमारे आंगनवाड़ी सेविका मददनीश का पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, तो सरकार कम से कम हमको 18,000 रुपये मानधन दे या शिक्षक कर्मचारी का दर्जा दे। जो शिक्षक हज़ारों रुपये पेमेंट लेने के बाद में भी
पढ़ा जो बच्चे बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे पास में बच्चा वो आता है जो गूंगा होता है। गूंगे बच्चे को भाषा हम सिखाते हैं, बोलना हम सिखाते हैं, लेकिन हमारी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार हम लोगों पर भी ध्यान दे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ अंबापेठ अंतर्गत राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहेब से प्रेरित अरहम युवा सेवा ग्रुप के निरंतर चल रहे मानवता के कार्य से प्रेरणा पाकर बडनेरा के प्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर उमेश चौधरी ने अरहम युवा सेवा ग्रुप के माध्यम से अपना जन्मदिन 51 जरूरतमंद लोगों को ब्लैंकेट प्रदान कर मनाया। अरहम सेवक नितिन देशी ने लगातार 8 दिन तक अथक परिश्रम कर बडनेरा के मिल चौल, माताफैल, सिंधी कैंप व अशोकनगर आदि विविध परिसरों के अत्यंत अभावग्रस्त ऐसे 51 वास्तविक जरूरतमंदों को परखकर उन्हें रविवार 6 जनवरी बडनेरा नई बस्ती के महावीर मार्ग पर स्थित डॉक्टर उमेश चौधरी के क्लिनिक के सामने स्थित जगह पर आमंत्रित किया। अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा सुव्यवस्थित नियोजन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अरहम सेवक कुंवारी दीपिका दामानी द्वारा प्रभु पार्श्वनाथ के महाप्रभावक उसगहर स्त्रोत महामंत्र नौकार
अरहम स्मरण एवं प्रेमलता चौधरी द्वारा गणेश वंदना व गुरु वंदना से सेवा उपक्रम की शुरुआत की गई। अरहम ग्रुप द्वारा डॉक्टर उमेश चौधरी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उपस्थितों को बताया गया कि डॉक्टर उमेश व डॉक्टर प्रणीति चौधरी दंपति गत 2 वर्षों से अरहम ग्रुप से जुड़कर अपना जन्मदिन मानवता दिन के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं अरहम ग्रुप के सभी मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इनके माध्यम से हम जो भी सेवाभावी कार्य कर सकते हैं वो हम कर पाए। इनकी मदद से स्पेशली मैं नितिन भैया दोषी इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और बाकी सभी अरहम मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ, दीपिका जी और अन्य मेंबर्स का, ताकि जिनके वजह से ये कार्य सक्सेसफुल हो गया है। ऐसे ही भविष्य में हम ये सब कार्य करते रहे, अच्छे कार्य करते रहे, ये मार्गदर्शन में करते रहे, ये अपेक्षा है। यह उनका 3रा वर्ष है। ऐसे विरल व्यक्तित्व ही होते हैं जो अपने संपत्ति का उपयोग किसी जरूरतमंद की सेवा में कर जन्मदिन की खुशियां बांटते हैं। सेवा के नेक कार्य करने वालों का जन्मदिन हमेशा सार्थक और सफलता देता है। अरहम सेवकों द्वारा डॉक्टर उमेश चौधरी एवं उनके परिवार के गोपाल चौधरी, प्रेमलता चौधरी, रामकिशोर चौधरी, अनीता चौधरी, स्नेहा चौधरी, सत्यनारायण कालिया, तारा देवी कालिया, आनंद चौधरी, अनीता चौधरी, स्त्रोहा चौधरी, नीलेश चौधरी, रिया चौधरी एवं बडनेरा के प्रतिष्ठित संजय होलानी, किशोर छाजोड़, निर्मल छाजोड़, सोनू चंदन, परेश खैरैया, आनंद अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, डिम्पल दोषी, राज दोषी, बीना दोषी, सीमा दोषी आदि सभी उपस्थित मान्यवरों के कर्म कलों से कुल 51 कंबल जरूरतमंदों को प्रदान किए गए। परमात्मा अमरावती बडनेरा उनकी ओर से हमारे आज हमारे ब्लैंकेट का हमारे को आज उन्होंने ठंडी से हमारे को ब्लैंकेट दिया है और हमारे को हर शनिवार को ये अच्छा खाना देते हैं। ये साहब ने मेरे को कंबल दिया ओढ़ने को, हर शनिवार हम मेरे को खाना देते और ये इनका कारोबार अच्छा चलना और हमारे महारोगी के ऊपर इन्होंने दया करना। ठंड में राहत देने वाला कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान सी जागी। इस अवसर पर डॉक्टर उमेश चौधरी परिवार द्वारा सभी जरूरतमंद व उपस्थितों को अल्पाहार कराया गया। अरहम सेवक नितिन दोषी, अलय शाह, रोमित पारेख, रेखा लाटिया, मेघा टप्पे, उमा कोड़िया, दीपिका दमानी सबने डॉक्टर उमेश चौधरी परिवार के प्रति आभार व्यक्त कर बडनेरा से रुखसत ली। आज बडनेरा में बडनेरा के प्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर उमेश जी चौधरी 3 जनवरी उनका जन्मदिन हर जन्मदिन मानवता दिन के रूप में मनाने का उनके परिवार का एक सफलतम प्रयास। आज बडनेरा के करीबन 51 लोगों को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ये लोग ऐसे थे जिन्हें वाकई में सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसके लिए मैं बडनेरा से हमारे अरहम युवा सेवा ग्रुप के सदस्य नितिन भाई दोषी का भी धन्यवाद करूंगी। भारतीय किसान संघ के बैनर तले कुछ किसानों ने अमरावती शहर में जिला अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर अपने लिए विकास की मांग की है और जिला अधिकारी के मातहत मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि मौजा बोरावगढ़ व मौजा उसड़गांव इन दोनों ही गांवों में 6 मई 2016 में बड़े पैमाने पर ओले बरसे थे। इस ओले की बारिश की वजह से गांव में बसे कई किसानों के फलों के बागों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिसमें महसूल विभाग ने सर्वे किया था और वह सर्वे भी सिर्फ और सिर्फ उसड़ गांव में ही किया गया था। उसमें भी कई घर छोड़ दिए गए थे। उसड़ गांव में हुए नुकसान की तस्वीरें निकालकर वह अपने साथ ही लेकर के गए थे, लेकिन फिर भी आज तक किसानों को इसमें कोई भी राहत नहीं दी गई। ओलों की बारिश होने की वजह से किसानों के बागात भी उजड़ गए और उसमें अब कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। इसका नुकसान भी किसान ही उठा रहे हैं। इसीलिए किसानों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द इस प्रकरण की ओर ध्यान देकर किसानों को न्याय दिया जाए और अगर सरकार किसानों को इंसाफ नहीं देती तो वह एक अहवाल जारी कर दे कि इस बाबत सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती। अगर सरकार ने किसानों को जल्द से जल्द इंसाफ नहीं दिया तो फिर वो न्यायालय का रास्ता अपनाएंगे। किसानों की तरफ से यह भी बताया गया। जे शेतकऱ्यावर अन्याय होत आहे त्या संबंधी
आमच्या मागण्या ज्या आहेत त्यासंबंधी महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना प्रति एकरामागे अनुदान मिळण्यासाठी आमची सगळ्यात पहिल्यांदा मागणी नाही आहे. त्याचप्रमाणे शेतीची अवजारे व शेतीकरता लागणाऱ्या ज्या निविष्ठा आहे, खते, बी बियाणे यावरील GST सरकारने पूर्णपणे माफ करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे जे शेतकरी कर्ज घेऊन जे कर्जफेड करत नाही त्यांच्यासाठी शेतकरी सरकार कर्ज माफ करतात, पण ते शेतकरी कर्ज नियमितपणे भरतात त्यांच्यासाठी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची अशी त्यांचे भरतात त्यांच्यासाठी कोणती अशी स्कीम नाही आहे. तरी जे लोक जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात त्यांच्यासाठी सुद्धा काहीतरी सरकारने योजना करावी. 2019 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है. मोदी सरकार के इस कदम को विरोधी दल चुनावी स्टंट तो बता ही रहे हैं, लेकिन विरोध में कोई नहीं है. 7 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि बीजेपी सरकार संसद में सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने की घोषणा करेगी और इसके लिए वह संविधान संशोधन कर बिल भी पारित करवाएगी. भाजपा सरकार द्वारा लाई गई इसी योजना की जानकारी अमरावती शहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने एक प्रेस वार्ता कर अमरावती शहर के पत्रकारों को दी. उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले कई दिनों से जिस तरह से समाज में सवर्ण तबके में गरीबी बढ़ी है और कई राजनीतिक दलों ने भी समय समय पर इसका जिक्र किया है. शिवराय कुलकर्णी ने मंडल आयोग का जिक्र करते हुए बताया कि मंडल आयोग में भी सवर्ण गरीबों का जिक्र किया गया था. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने अपनी ही पार्टी के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे आने वाले दिनों में समाज में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा. लेकिन साथ ही एक बात कमाल की यह भी रही कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने अपने इस कदम को सही साबित करने के लिए मंडल आयोग का सहारा लिया. आपको बता दें कि 29 साल पहले जब VP सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को माना था तो उसके जवाब में उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल की राजनीति शुरू की थी. लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का यह दांव कितना कामयाब रहेगा यह देखना दिलचस्प है. आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रभाई मोदी यांच्या केंद्र सरकारने काल एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. तो निर्णय म्हणजे आतापर्यंत खुल्या संवर्गामध्ये जे लोक होते संपूर्ण देशातील त्या सर्व लोकांना नोकऱ्यांमध्ये शिक्षणामध्ये 10% आरक्षण देण्याचा अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय नरेंद्रजी मोदी यांनी घेतलेला आहे. या निर्णयाचं आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते स्वागत करीत आहोत. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अमरावती महानगर पालिका द्वारा 26 जनवरी से 10 फरवरी तक लोकशाही पखवाड़ा मनाया जाएगा. जागरूक मतदार लोकतंत्र का आधार, इस घोष वाक्य पर चुनाव प्रक्रिया का व्यापक प्रचार नियोजन मनपा ने किया है, जिसके तहत व्यापारी, छात्र, सामाजिक संस्थाएं, महिला बचत गट व विभिन्न विभागों की मदद से वोटर जनजागृति अभियान महानगर पालिका चलाएगी. 8 जनवरी को महापौर संजय नरोणे, उपायुक्त महेश देशमुख ने पत्रवार्ता को संबोधित कर यह जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि अमरावती महानगर पालिका ने वोटर जनजागृति के तहत मनपा के सभी घंटी कटलों, कचरा वहन करने वाले वाहनों के माध्यम से वोटर जनजागृति का प्रस्ताव चुनाव महकमों को दिया, जिसे चुनाव विभाग ने मंजूर कर यह प्रस्ताव पूरे राज्य में लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. लोकशाही पखवाड़ा के माध्यम से व्यापक वोटर जनजागृति महानगर पालिका करेगी, जिसके तहत हर वोटर तक जरूरी जानकारियां पहुंचाई जाएगी. शहर के सार्वजनिक दीवारों पर आकर्षक चित्र संदेश तैयार किए जाएंगे, जिसके जरिए से चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारियां व संदेश हर वोटर तक पहुंचाने का नियोजन महानगर पालिका महकमे ने कर लिया है. 8 जनवरी को महापौर संजय नरोणे ने पत्र वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार इस बार हर उम्मीदवार की पूरी जानकारी हर मतदान केंद्र के बाहर प्रकाशित की जाएगी. अक्षम पंजीत पार्टियों की अनुमति रद्द करना, चुनाव में टू वोटर ऐप का इस्तेमाल करना, नोटा को अधिक वोट पड़े तो संबंधित चुनाव दोबारा करवाना, चौराहे पर स्कूलों में वोटर जनजागृति अभियान चलाना,
SMS ब्लास्टिंग, मनपा की वेबसाइट, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव की जनजागृति करना आदि नियोजन पर मनपा महकमा काम करेगा। राज्य निवडणूक आयोगातर्फे 26 जानेवारी 2019 ते 10 फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत पंधरवाडा साजरा करण्यात येणार आहे। त्यासाठी या पंधरवाड्यामध्ये जागरूक मतदार लोकशाहीचा आधार असे मानून लोक जागृतीबाबत अमरावती महानगरपालिकातर्फे राबविण्यात हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे आणि येणाऱ्या आगामी काळात जे आयोगाकडून माहिती उपलब्ध होईल ते आम्ही पुरवून आपलं पत्रकार बांधवाच्या माध्यमातून जनजागृती करणार आहोत। हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।